साथ जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेंट्रल जेल बना हुआ है मोबाइल इस्तेमाल का गढ़। नहीं रुक रही मोबाइल इस्तेमाल की परिपाटी। तलाशी दौरान फिर मिले 3 मोबाइल एवं चार्जर। बंदी सीताराम प्रजापत से पूछताछ में मोबाइल फोन्स मिले। बिजली कोठड़ी में बने पानी की मोटर के पास भी मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जेल प्रहरी सुलोचना ने लाल कोठी थाने में अब रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बंदी सीताराम प्रजापत, रमेश कुमार यादव और धीरज कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जयपुर की जेलों में लगातार मोबाइल फोन कैदियों के पास से मिलना अब आम हो गया है और वाकई ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच आखिर जेल के अंदर मोबाइल फोन्स पहुंचते कैसे हैं, क्योंकि अगर कैदियों के पास मोबाइल फोन मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टाफ थाने का रहता है उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो अब 3 आरोपी जिनके पास से मोबाइल फोन सेंट्रल जेल में बरामद हुए हैं। बंदी सीताराम प्रजापत, रमेश कुमार यादव और धीरज कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो जयपुर की जेल में मोबाइल फोन कैदियों के पास से लगातार मिलना पूरी पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला है। सेंट्रल जेल बना हुआ है मोबाइल इस्तेमाल का गढ़। सेंट्रल जेल में मोबाइल इस्तेमाल की जो प्रथा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है और वाकई सोचने का विषय है। तलाशी के दौरान यहां पर एक बार फिर 3 मोबाइल और चार्जर बरामद हुए हैं। तो बिजली कोठड़ी में बने पानी के मोटर के पास मोबाइल मिला, मतलब कैदी मोबाइल फोन अगर जेल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लाजमी है कि कहीं ना कोई थाने के अंदर पुलिस सिस्टम से जुड़ा व्यक्ति सिस्टम के साथ धोखा कर रहा है और इन कैदियों की मदद करता है। चंद पैसों के लिए शायद कुछ लोग बिक जाते हैं, जिसकी वजह से जेलों के अंदर मोबाइल फोन कैदी इस्तेमाल करने में सफल हो जाते हैं। तो ये पूरे पुलिस सिस्टम के लिए मंथन का विषय है और जांच का विषय है कि आखिर इन कैदियों के पास मोबाइल फोन पहुंचते कैसे हैं और अगर पहुंचते हैं तो उसके पीछे व्यक्ति कौन है जो इनके पास मोबाइल पहुंचा रहा है या फिर इनके मोबाइल इस्तेमाल करने की जो बात है उसे शय दे रहा है, चंद पैसों के लिए बिक रहा है। ये बड़ा सवाल है। राजस्थान की जेलों में मोबाइल फोन कैदियों के पास मिलना, आप देखिए जब भी जांच होती है तब बरामद होता है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। अब एक बार फिर सेंट्रल जेल में 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। जेल प्रहरी सुलोचना ने अब लाल कोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है 3 कैदियों के पास से मोबाइल फोन बरामद होने की। बंदी सीताराम प्रजापत, रमेश कुमार यादव और धीरज कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच हुई, जांच में मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए, लेकिन जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर किस पुलिसकर्मी की वजह से सिस्टम को ये कैदी ठेंगा दिखाते हैं। आखिर क्या कोई थानाधिकारी है, क्या कोई कांस्टेबल है, क्या कोई वहां पर जेल का गार्ड है जो लापरवाही करता है अपने कार्य में, या फिर इन कैदियों को शय देता है चंद पैसों के लिए? बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, कैदियों की जांच होना, कैदियों के पास मोबाइल फोन मिलना जांच में ये अब आम हो चला है और मुझे लगता है पूरे पुलिस सिस्टम को या फिर मॉनिटर करने वाले सिस्टम को ये मॉनिटर करना होगा कि आखिर किस पुलिस कर्मी की वजह से ये मोबाइल इन तक सिक्योर रहता है, कौन पुलिस सिस्टम का व्यक्ति है जो इनकी मदद करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जांच अब इस विषय पर भी होनी चाहिए। राकेश, देखिए, लगातार जो मोबाइल मिल रहे हैं ये अपने आप में जेल प्रशासन के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आकस्मिक चेकिंग होती है जिसमें मोबाइल मिलता है। आज भी जब आकस्मिक चेकिंग हुई तो 3 मोबाइल व चार्जर मिले हैं, क्योंकि पूरे प्रकरण को लेकर डीजी जेल जो है वो संजीदा नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी मॉनिटरिंग पे ये छापेमारी की जा रही है। बहरहाल मोबाइल कैसे पहुंचते हैं, कौन देता है, इसकी जांच भी अब जो स्थानीय पुलिस है वो भी कर रही है और जेल प्रशासन भी कर रहा है। लगातार कैदियों से पूछताछ की जा रही है और कैदियों के मूवमेंट की भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के साथ जो जेल प्रहरी है वो भी लगातार वॉच कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की घटना आम हो गई है। आकस्मिक चेकिंग कभी भी हो जाता है, उस दौरान मोबाइल मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लगातार इस तरह की घटना जेल प्रशासन की जो सिक्योरिटी है उसको धत्ता बता रही है।
बहरहाल इस तरह की घटना को लेकर अब जेल प्रशासन को पूरी तरह से संजीदा होना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो तलाशी के दौरान फिर मिले 3 मोबाइल फोन। तो महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया है कि महाविद्यालय की पूजा चौधरी को बेस्ट महिला एथलीट अवार्ड से नवाजा गया है। पूजा चौधरी ने इस टूर्नामेंट में 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिताओं में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। टूर्नामेंट के समापन समारोह में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के पदकों की घोषणा की गई है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में 5 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 12 पदक मिले हैं। इस टूर्नामेंट में कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत आने वाले 18 महाविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया है और 4 कांस्य पदक मिले हैं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर पर आयोजित अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट में हमारे कृषि महाविद्यालय भुसावर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। इसमें हमको कुल 12 पदक मिले हैं, जिनमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक मिले हैं। हमारे महाविद्यालय की पूजा चौधरी को बेस्ट महिला एथलीट के अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में, कल्चरल इवेंट्स में, माइम में, रंगोली में, इन तमाम प्रतियोगिताओं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांकेर से। खबर है जहां पर खराब सड़क को लेकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। पढ़ाई को छोड़कर बच्चे जर्जर सड़क को सुधारने की मांग कर रहे हैं। गोंडाहोर पुलिस के आश्वासन के बाद स्कूली बच्चे वापस लौटे हैं। ये पूरा मामला गोंडाहोर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो स्कूल की पढ़ाई छोड़ यहाँ पर सड़क मरम्मत की मांग को लेकर ये छोटे छोटे बच्चे कांकेर में धरने पर बैठ गए। पुलिस वहां पर पहुंची, बच्चों को समझाया, जिसके बाद इन बच्चों ने आश्वासन मिलने के बाद इस धरने को खत्म किया। लेकिन वाकई सोचने का विषय है कि पढ़ने लिखने की उम्र में इन बच्चों को एक पक्की सड़क के लिए, एक अच्छी सड़क के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अपने स्कूल जाने में इन्हें तकलीफों का सामना हर दिन करना पड़ता है। और ये बच्चों की मजबूरी रही कि सिस्टम तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इन बच्चों को धरने पर बैठना पड़ा। तो स्कूली बच्चे और ग्रामीण एक अच्छी सड़क के लिए, एक बेहतर सड़क के लिए धरने पर बैठ गए। ये कच्ची सड़क है। आप सोचिए कि मिट्टी से भरी हुई सड़क पर बारिशों में या फिर थोड़े से पानी में क्या हालात बनते होंगे, कैसे इस कच्ची सड़क से ये स्कूली बच्चे गुजरते होंगे, कैसे ग्रामीणों के वाहन यहां से गुजरते होंगे, सोचने का विषय है। और अब खबर राजनांदगांव से है, जहां पर पोस्ट ऑफिस में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया गया। आयोजन में कस्टमर मीट के तहत स्कूल बच्चों को डाकघर का विजिट कराया गया। उन्हें डाकघर के कार्य के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों ने डाकघर से होने वाले फायदों को भी बताया है। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं समझाई गई हैं। राजनांदगांव में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन हुआ है, जहां पर स्कूली बच्चों को डाकघर का निरीक्षण करवाया गया और कस्टमर मीट के तहत ये आयोजन रखा गया था स्कूली बच्चों के लिए। मैं सौरभ श्रीवास्तव, यहाँ राजनांदगांव संभाग, डाकघर संभाग है, उसके अधीक्षक के रूप में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले दुर्ग संभाग के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आया करता था डाक विभाग का, और 1 अक्टूबर से आप लोगों की ही कहना चाहिए, माननीय सांसद महोदय और मेरे स्टाफ में माननीय तिवारी जी, सारे लोगों के प्रयास से राजनांदगांव संभाग अस्तित्व में आया, वो 1 अक्टूबर 2024 से। तो डाक विभाग में एक संभाग के रूप में अस्तित्व में आने पर यूनिट हमारी बहुत और संगठित हो गई और बहुत सी सुविधाएं जो एक संभाग को मिलनी चाहिए वो डाकघर के रूप में हमको यहाँ मिल रही हैं। और ये जो कार्यक्रम हम आज आयोजित किए हैं, ये चूंकि डाक विभाग जो था वो 1 अक्टूबर 1800। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।
जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत, खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम सच बेधड़क। एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंकाकर मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियां, बड़ी फिल्मी सितारों ने सराहा है। सच बेधड़क कम समय में ही अपनी बेझिझक और बेखौफ पत्रकारिता से बना उत्तर भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी न्यूज चैनल। एक के बाद एक बड़े खुलासे और छात्रों के मुद्दों को उजागर कर जीता जनता का विश्वास। राजधानी जयपुर में जोरदार इवेंट्स करके बना जनता का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय मीडिया ग्रुप। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की महाकवरेज से किए नए आयाम स्थापित। बदलते वक्त की बेधड़क पुकार के साथ सच बेधड़क की डेडिकेटेड टीम पहुंचा रही है आप तक पल पल की अपडेट। देश दुनिया की हर खबर से कर रहे हैं आपको बाखबर। सच की स्याही से लिख रहे हैं हर वो खबर जिससे है आपका सरोकार। नई ऊर्जा, नए जोश और बेधड़क जुनून के साथ निरंतर आगे बढ़कर सच बेधड़क बन गया है राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टीवी न्यूज चैनल। आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे सनातन पर है। भगवान से भी लोग मांगने में डरते हैं। तो मनुष्य केवल अपने द्वंद में फंसकर मंदिर जाता है, उसके मन के भीतर यही संसारिक चल रहा होता है, वो एक पल भी भगवान को निहारता नहीं। आपके द्वारा रचित हनुमान चालीसा भिन्न है। हम तो हनुमान चालीसा में अटक गए। हम सनातन की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करने वालों में कम। इन लोगों के मदरसे होते हैं। मदरसों में क्या ज्ञान दिया जाता है वो दुनिया जानती है। धर्म पूछ के लोगों को गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से माथे पे। उनको 72 हुरों का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इस्लाम को धर्म नहीं कहता, इस्लाम मत है। जो प्रहलाद कहता है कि खंबे में है तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है। वो भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, उसे तुम बांध नहीं सकते। शस्त्र तो त्याग दिए हमने। जो अपने आप को ये धर्म कह रहे हैं, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। हम शुरू से मॉडर्न तो लेकिन ये फिर व्यवस्थाएं क्यों खराब हो गई हैं? क्योंकि रूढ़िवादिता हमारे बीच है। बेटियां चली जा रही हैं दूसरे धर्म में, उसका कारण किसको मानते हैं आप? उसका कारण एक पूरा सिस्टम है। आपका क्या सोचना है? जहाँ खुदाई होती है वहाँ शिवलिंग निकलते हैं। हमने तो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया। हमारे देश का युवा यूट्यूब और फेसबुक पे मान लो खून खराबा कर चुका है, वो खत्म कर चुका है। पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र पहन करके जब मंदिरों में, धर्मालयों में पंडित जी के सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शन पूजन करते हैं, मेरे मन में अच्छे भाव नहीं आते। अपनी उस वैल्यू को समझे। आप शक्ति, आप शक्ति का स्वरूप, मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा है कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाली के देसूरी से। खबर है जहां पर पुलिस ने हरिओम आश्रम स्टेट हाईवे पर कार्रवाई करते हुए एक बस से 11.690 किलोग्राम डोडापोस्ट जब्त किया है और इस दौरान एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जिले में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई है। पुलिस आरोपी इंद्र कुमार से पूछताछ में जुटी हुई है। तो अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पाली के देसूरी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 12 किलोग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया है। अभी फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ड्रग पेडलर के रैकेट और कहां तक जुड़े हुए हैं इस पर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। पाली के सुमेरपुर से खबर है जहां पर पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को 42,000 करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर की
कृषि उपज मंडियों में किया गया। स्थानीय कृषि मंडी परिसर में किसानों, व्यापारियों और नगरवासियों ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के लाइव कार्यक्रम को देखा। सभी उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक पहल का स्वागत किया है और इसे कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया गया है। कृषि विकास को गति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कृषकों, व्यापारियों, स्टेक होल्डर्स, इनके लिए बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ किया है। उसमें भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के मार्फत 42,000 करोड़ की कृषि के विकास के संबंध में परियोजना का शुभारंभ किया गया है। उसमें मुख्यतः प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें पूरे हिंदुस्तान से 100 जिलों का चयन किया गया है। उसमें पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों का चयन किया गया है। उसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर और बालोतरा और वहीं अजमेर में देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने की कथित घटना को लेकर अजमेर शहर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने कड़ा विरोध जताया है। विभाग ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपी को कठोर दंड देने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता सौरभ यादव ने इस घटना को जाति प्रथा से जोड़ते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले मुख्य न्यायाधीश गवई पर यह कार्रवाई दिखाती है कि देश में सर्वोच्च पद पर आसीन दलित व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने इस कृत्य को लोकतंत्र का शर्मनाक अध्याय बताया और कहा कि दलित वर्ग बड़ी मेहनत से ऊंचे पदों पर पहुंचता है, लेकिन उन्हें जाति व्यवस्था का दंश झेलना पड़ता है। कांग्रेस नेताओं ने जोर देकर कहा कि दलित वर्ग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने की घटना को लेकर अजमेर में शहर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की तरफ से विरोध प्रकट किया गया है और राष्ट्रपति के नाम यहां पर ज्ञापन सौंपा गया। आज अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति जी के नाम पे एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि हमारे मुख्य जो न्यायाधीश हैं BR गवई साहब, उनके ऊपर जिस प्रकार से जूता फेंकने की घटना हुई है, उसके विरोध में आज हम लोग सभी कांग्रेस जन, सब समाज एक साथ इकट्ठा हुआ है। हम लोगों ने इस घटना का पुरजोर विरोध करते हुए इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रपति महोदया से की है। हम लोग यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं कि आज SC समाज के ऊपर किस प्रकार से कुठाराघात किया जा रहा है। आज SC समाज का व्यक्ति चाहे किसी भी मजबूत बड़े पद पर चला जाए, लेकिन वहाँ पर उसको उपेक्षा झेलनी पड़ती है। वहीं अजमेर के थाना मांगलियावास के नहरपुरा ग्राम में विवाहिता की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए वकील टीना रावत ने जिला बार के संरक्षण में पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर पति, जेठ और जेठानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बड़ी संख्या में समाज के लोगों और साथी अधिवक्ताओं के साथ आए पीहर पक्ष ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जोरदार नारेबाजी की। वहीं मांगलियावास थाना पुलिस के ASI के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है। जिस प्रकार से हमारी साथी अधिवक्ता टीना रावत का कल फोन आया था कि मेरी सिस्टर को जहर दिया गया है और हम जेल के अंदर हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें, उसी वक्त मैंने SHO मांगलियावास को और उच्च अधिकारियों को फोन करके और कहा कि हमारी साथी अधिवक्ता टीना की बहन, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको जिस प्रकार जहर दे करके और जो उनके खिलाफ ये जो साजिश रची गई है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, सभी को गिरफ्तार करें, मेडिकल बोर्ड का गठन करके और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम। जैसलमेर के मोहनगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के किसानों को 2 बड़ी सौगातें देते हुए PM धन धान्य कृषि योजना और दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है, जिसका सीधा प्रसारण मोहनगढ़ के मुख्य बाजार में किया गया। बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और देश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने इस दौरान देश भर में 1100 से अधिक कृषि परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई। मोहनगढ़ के किसानों ने PM मोदी के इस ऐतिहासिक संबोधन का जोरदार स्वागत किया है।